अब खान सर के बाद वैशाली जिला में एक विपिन सर का नाम आ रहा है, जो तुरंत ही प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना चाह रहे हैं। कुर्सी के चक्कर में, कुर्सी का लालसा इतना है कि जनता को किसी भी सूली पर चढ़ाने के लिए ये दोनों तैयार हैं। काम करते हैं विद्यार्थी को पढ़ाने का, लेकिन विद्यार्थी को अफसर बनने का रास्ता न दिखाकर अपराधी और अपना राजनीति के पिलर बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। भ्रष्टाचार का आलम है, मैं भी यह मानता हूं, लेकिन सारे लोग भ्रष्टाचारी, सारे ईमानदार को भी अब भ्रष्टाचारी बना दोगे तो आपकी आवाज़ कौन उठाएगा? आपके अधिकारों की सुरक्षा कौन करेंगे? खान सर करेंगे कि विपिन सर करेंगे? आप तो जब पैसा कमा लिए भाई साहब, आपको रोजगार की भी चिंता नहीं है, आपको तो रोजगार भी मिल गया। उन बेकसूर युवकों की क्या गलती है? नौजवानों की क्या गलती है जिसको आप बलि का बकरा बनाए हुए हैं? दम है तो आप अकेले आइए मैदान में। कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां तो आना नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं रमेश सिंह चंदेल, एडवोकेट। साथियों, जिस वैशाली के डीएम यशपाल मीणा जी को भ्रष्ट लोग बता रहे हैं, एक विपिन सर नामक, मैं तो नाम भी नहीं सुना था उनका, आज ही सुना हूं। मैं उस वैशाली डीएम के समर्थन में यह वीडियो बना रहा हूं, और मैं दो तीन चीज़ें जो आपके सामने तुरंत हुई है वह मैं बताऊंगा, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि शायद नहीं, हजारों नहीं, लाखों में एक ऐसे पदाधिकारी आते हैं जो ईमानदार होते हैं। जिस चिराग पासवान की बात कहते हैं ये विपिन सर की, चिराग पासवान का फोन आया और डीएम साहब पीछे हट गए, तो उसी चिराग साहब से मिलने के लिए यह एकदम बेचैन होंगे, और बेचैन होते ही होंगे। अगर एक बार चिराग पासवान जी कह दे कि विपिन सर मैं आपको टिकट देता हूं लोजपा से, तो दौड़ल चल जाएंगे दुम हिलाते हुए। दो चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि ऐसा डीएम शायद ही धरती पर फिर दोबारा आए, वैशाली की धरती पर दोबारा आए। एक राजीव जी थे, दूसरा ये यशपाल मीणा जी आए हैं। मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे संबंध नहीं, मैं फ़ोटो वोटो नहीं खिंचवाने जाता हूँ, न उनको गुलदस्ता देने जाता हूँ, लेकिन मैं दो चीज़ें ऐसे बताऊँगा जिससे आपको लग जाएगा कि आपका डीएम, वैशाली डीएम कितना ऑनेस्ट है। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि जन वितरण प्रणाली का लाइसेंस बटी थी। जन वितरण प्रणाली का लाइसेंस बता दिया गया इस बार वैशाली में। ये डीएम साहब और एडीएम साहब, मैं अभी तारीफ करता हूं तीनों पदाधिकारियों की, जो हाजीपुर एसडीएम हैं, जो वैशाली एडीएम हैं, और जो वैशाली के डीएम हैं। मैं तीनों पदाधिकारी को, जो अभी वर्तमान में है, जो आज के डेट में है, मैं तीनों के समर्थन में यह वीडियो बनाता हूं कि शायद ही ऐसे लोग फिर वैशाली को मिले। जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति लाइसेंस बटा था, मेरिट के आधार पर लाइसेंस बटना था। मेरिट डिसाइड हो रहा था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसके पास कितना डिग्री है। लाखों आदमी ऐसे थे जो पैसा का बोरा लेकर बैठे हुए थे, पैसा देने के लिए बेचैन थे, डिग्री खरीदने के लिए बेचैन थे, किसी तरह से कोटा लेने के लिए बेचैन थे। लेकिन आलम यह था कि हर उन गरीब लोगों को लाइसेंस मिला जो वास्तव में उस चीज़ के अधिकारी था, और 1 रुपया घूस नहीं चला। मैं अपने मल्लिकपुर पंचायत में एक जन वितरण प्रणाली का लाइसेंस मिला था रूबी देवी को। मैं रूबी देवी के बारे में बताना चाहता हूं कि वो बेचारी अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए सोनपुर में कचरी बनाकर बेचती थी। किसी तरह से पढ़ाई की, डिग्री हासिल की, और उस डिग्री के आधार पर, मेरिट के आधार पर उनको लाइसेंस मिला। आज वह कोटा चलाकर अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ा रही है। रामभद्र में अमरेंद्र जी की पत्नी डिग्री के बदौलत बनी। ऐसे जितने भी लोगों को लाइसेंस मिला, वो वैशाली डीएम, वैशाली एडीएम, वैशाली एसडीएम का देन था कि बिना 1 रुपया खर्च किए हुए, बिना कोई घूस के, इतने लोगों को मेरिट के आधार पर डिग्री दिया गया। मैं दूसरा बात करता हूँ, खतियानी ऑफिस में जो छोटी मोटी जमीन का दस्तावेज आप निकालते हैं, खतियान निकालने जाते हैं, तो जब खतियान निकालने जाते हैं तो आलम यह था कि वैशाली में खतियान का दुकान खोलकर लोग खतियान बेच रहे थे, मन चाहा दाम वसूल रहे थे। जो पैसा खर्च किया उसको 1 दिन में मिल गया, जो पैसा नहीं खर्च करता था उसको खतियान मजाल है कि मिल जाता था। आज आके देखिए वैशाली के कलेक्ट्रेट में आपको खतियान निकालना है, 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। सिस्टम से आप आइए, सिस्टम से अपना चिरकुट फाइल कीजिए, खतियान लीजिए, घर जाइए। ये है वैशाली डीएम का 2 कारनामा।
जिसमें 1 रुपया नहीं और स्पष्ट दिख रहा है और जो सीधे सीधे जनता को लाभान्वित करता है। अभी सारे कर्मचारी, सारे वैशाली के कलेक्ट्रेट के जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे डीएम साहब के पीछे पड़े हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मजाल है कि किसी को इन डीएम साहब के रहते घूस ले। सारे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, जहां देखते हैं भीड़ वहां खुद पहुंच जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि कोई क्या डिस्टर्ब है, क्या आपको दिक्कतें हो रही है। मजाल है कि कोई कर्मचारी अभी घूस ले, कोई कर्मचारी आपको काम न करे। ये है डीएम साहब का देन वैशाली को। इतना सुंदर डीएम को आप भ्रष्ट कर रहे हैं, तो आप क्या है नारायण? आप तो मुखिया हैं, सबसे ज़्यादा तो भ्रष्टाचार आप लोग करते हैं। चाणक्य से बड़ा कोई गुरु नहीं हुए। चाणक्य जो एक धरती के आम इंसान को उठाकर और अखंड भारत के सम्राट बना दिए थे। आप वैसे शिक्षक, मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ, आप वैसे शिक्षक के संसर्ग में क्यों रहते हैं जो आपको देश बांटो की नीति पढ़ाते हैं, जो आपको ठीक है, आप दोनों इतना ही समाज सुधारक हैं। मैं खुला चैलेंज देता हूं दोनों सर को, आप दोनों सर को मैं खुला चैलेंज देता हूं कि आपके पास अगर दम है तो एक थाना को भ्रष्टाचार से मुक्त बना दीजिए, एक दरोगा को भ्रष्टाचार से मुक्त बना दीजिए और छोड़ दीजिए आप अपने जहां आप हैं, जहां आपका रेसिडेंटल है, जहां आपका निवास स्थान है, वो जिस जुरिडिक्शन में पड़ता है, जिस थाने के जुरिडिक्शन में पड़ता है, उस थाने का भ्रष्टाचार को खत्म कर दीजिए। मैं आपको खुला चुनौती देता हूं, आपके अंदर दम नहीं है। एक दरोगा का भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पा रहे हैं और चले हैं वैशाली डीएम जो भी इतने सुंदर डीएम है यशपाल मीणा जी को भ्रष्ट करने चले हैं। युवाओं, आप मेरी बात को नहीं यकीन करना है मत करिए, लेकिन आपको जो आंख से दिखे उसको दिमाग से सोचिए, दिमाग से सोचने के बाद ही काम कीजिए, नहीं तो आप हमेशा बलि का बकरा बनते आए हैं और आगे भी बलि के बकरा ही बनते रहेंगे। ये लोग जो है, ये शिक्षक नहीं है, ये शिक्षक के नाम पर समाज में वैमनस्यता और दुर्भावना, द्वेषता का बीज बो रहे हैं। शिक्षक को राजनीति से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। अगर राजनीति से मतलब है भी तो आप उन चीज़ों को दूर करें जिससे जनता को वाकई में तकलीफ हो रही है। जनता को किससे तकलीफ है? जनता को रोजगार नहीं मिल रहा है, उससे तकलीफ है। जनता को किससे तकलीफ है? उसका कोई काम नहीं हो रहा है, दस्तावेज नहीं निकल रहा है, बिना घूस का एफआईआर तक नहीं हो रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, सरकारी अस्पताल में सही से इलाज नहीं हो रहा है, गरीब लोग मर रहे हैं, उनके अधिकार को लोग खा रहा है, कर्मचारी बिना पैसा लिए हुए रिपोर्ट नहीं कर रहा है, सीओ दाखिल खारिज नहीं कर रहा है। आप ये तो करिएगा नहीं, क्योंकि हर चीज़ में आपको भी कमीशन लेना है, आपको भी कमीशन लेना है। आप कमीशन खूब लेते हैं, कमीशन खा खा के मोटा गए। अब लगे हैं कि जो भोले भाले निर्दोष जनता है उसको किसी तरह से बुर्बक बनाओ, नफरत के बीज बोकर किसी तरह से आप स्टार बन जाए और किसी तरह से उलटते पुलटते या प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाइए। भाई साहब, इतना आसान नहीं होता है प्रधानमंत्री की कुर्सी। आप युवा हैं, आप राष्ट्र निर्माता हैं, इसलिए अपनी शक्ति को पहचानिए और बेवजह उजूल फुजूल आदमी के चक्कर में मत रहिए और अपना जीवन बर्बाद मत कीजिए। धन्यवाद।